हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने रूल नंबर 4 देखा था। जो लास्ट रूल देखा था वो था डिफरेंशिएशन का। बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है हमारा, डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट किया था एंड उसके रूल नंबर 4 देखे थे, जिसमें हमारा क्या था, एडिशन है ना, या सम रूल कहलाता था। नाउ द नेक्स्ट रूल इज़ दैट इज़ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट क्या है, जैसे हमने लास्ट क्लास में u और v का सम देखा था या सब्ट्रैक्शन देखा था, u एंड v। नाउ इसमें हमारा है अगर u एंड v का क्या लिया जाए, प्रोडक्ट लिया जाए। कह रहा है कि इफ़ u एंड v आर डिफरेंशिएबल एट x, मतलब ये डिफरेंशिएबल है किस पे, किसी x पे, देन इफ़ देयर प्रोडक्ट, अगर दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए, प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, u इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, देन u इंटू वी कोई फंक्शन होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी है ना, जिसे हम लोग प्रोडक्ट रूल कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, u को रहने देंगे एंड डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। मतलब अगर इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले u को रहने दो, फिर v को डिफ्रेंशिएट करो, फिर प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपको रूल समझ में आई होगी, है ना। जैसे प्रोडक्ट के ही टाइप का है, सॉरी एडिशन ही के टाइप का है, बट ये प्रोडक्ट हमारा रूल है ना। नाउ सी, अगर डी, ये एग्जांपल लिया हमने x इंटू एक्स का, ठीक है, x इंटू एक्स का एग्जांपल है। यहाँ पे x हमारा क्या है, पहला वाला x हमारा क्या है, u है, एंड सेकंड वाला x हमारा v है। तो d दिस u इंटू वी डिवाइडेड बाई डी एक्स, दैट बिकम्स, u को रहने दिया हमने x को, और जो v वाला x था हमारा उसको डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस, फिर हमने v को रहने दिया, दिस इज आर v, तो v को रहने दिया एंड हमने किसको, u को डिफ्रेंशिएट किया, तो u हमारा कितना था, x ही था, दोनों केसेस में x था, तो यहाँ से कितना हो गया, x डी एक्स बाई डी एक्स, दैट बिकम्स 1, मतलब x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, एंड x प्लस एक्स, तो यहाँ पे कितना आ गया, ट्वाइस एक्स आ गया। इसको आप, इससे पहले हमने डिफ्रेंशिएशन का रूल देखा था, इसको एक्स स्क्वायर भी लिख सकते थे। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ट्वाइस एक्स होता है, तो वहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज आपका क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ या क्वेश्चन ले लूँ, मैंने x इंटू एक्स प्लस वन लिया, हियर y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, राइट। तो अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, देन हाउ टू फाइंड आउट द डिफ्रेंशिएशन, या फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ इसको हमने क्या मान लिया, u मान लिया, और इसको हमने x प्लस वन को v मान लिया। तो हमारा रूल क्या कहता है कि u इंटू वी, दैट इज u इंटू डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो मैं इसमें क्या लिखूँगा, u को रहने दूंगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज दिस, x को रहने दो एंड v को, मतलब u को रहने दिया, v को डिफ्रेंशिएट करो, दिस एंड प्लस, फिर मैं किसको रहने दूंगा, v को रहने दूंगा, और किसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, u को डिफ्रेंशिएट करूंगा। इस केस में हमारा u क्या है, x ही तो है, देन क्या मिलेगा हमें, x इंटू, अब देखो x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन, आपको याद होगा कि हमने सम रूल में पढ़ा था इसे, x को डिफ्रेंशिएट करो, फिर कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करो, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना मिलेगा हमें, x का डिफ्रेंशिएशन 1 मिलेगा, ठीक है, 1 एंड प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 है, प्लस हियर x प्लस 1 इंटू इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देन दिस बिकम्स x एन प्लस x प्लस 1, तो दिस बिकम्स ट्वाइस x प्लस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स, हियर डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स ट्वाइस एक्स प्लस वन। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एन प्लस एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू एक्स एन प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, बाद में भी मिलने वाला है। मतलब आप प्रोडक्ट रूल से भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बताया, तो प्रोडक्ट रूल में हमने u इंटू वी का जो रिलेशन था उसे हमने यूज़ किया, राइट। तो होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके आगे अगर मैं चलूँ
तो नेक्स्ट रूल और है हमारा, है ना। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। ओके, सो नाउ बच्चों, नेक्स्ट रूल इज, नेक्स्ट रूल नंबर 6, दैट इज नॉन एज द कोसेंट रूल, या डिवीजन वाला रूल। मल्टीप्लिकेशन वाला देखा, फिर हमारा क्या है, कोसेंट रूल है, जो डिवीजन टाइप का रूल है। इसमें कह रहा है कि u एंड v डिफरेंशिएबल अगर है किसी x पे, मतलब x पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको, एंड vx जो v वाला फंक्शन है, v है, डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों है मैं आगे बताता हूँ। देन द कोसेंट रूल u बाई v इज डिफरेंशिएबल एट x, मतलब अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल है और vx हमारा, जैसे यहाँ पे मैंने लिया, ये v हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो u बाई v इज डिफरेंशिएबल एट x, एंड ये जो u बाई v को लिखते हैं, जैसे u इंटू वी अभी हमने देखा, अब मुझे क्या देखना है यहाँ पे, u बाई वी देखना है ना, जिसे हम लोग कोसेंट रूल कहते हैं। इस रूल को कैसे लिखा जाता है, ये रूल है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो सी हियर दिस रूल, है ना, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे u बाई वी को, तो पहले क्या करेंगे, है ना, v को रहने देंगे, v को जो डिनोमिनेटर है उसको रहने दो, फिर इसको इनटू क्या करो, u का डिफ्रेंशिएशन, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, फिर किसको रहने दो, u को रहने दो, पहले डिनोमिनेटर को रहने दिया था मैंने, अब मैं न्यूमरेटर को रहने दूंगा और किसको, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करूंगा मल्टीप्लीकेशन के, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स, राइट, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, जो हमारा डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन से, इसको आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। तो देखो अब ये वी एक्स हमारा, जैसे यहाँ पे मैंने लिया था कि वी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ये वी एक्स हमारा 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज ये फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है ना, तो दैट्स वाई, है ना, तो ये बात है। नाउ इससे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, बट कोसेंट रूल से भी इस डिफरेंशिएशन को हम देख सकते हैं, राइट। सो y इज इक्वल टू हमारा कितना है, 1/x है, y इज इक्वल टू 1/x, देन फाइंड dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हमारा u कितना है, 1 है, एंड v हमारा कितना है, x है। तो कैसे करें डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे जैसे रूल है हमारा, हमने इस रूल को क्या किया, v को रहने दिया और डी यू बाई डी एक्स किया, तो u हमारा कितना है, दिस इज आर यू कैन से, एंड ये हमारा क्या है, ये हमारा v हो गया, राइट। तो मैं v को रहने दूंगा और u को डिफरेंशिएट करूंगा, तो x इंटू डी वन का डिफरेंशिएशन, है ना, मतलब डी वन बाई डी एक्स, वन तो कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एंड माइनस फिर u को रहने दूंगा, u हमारा कितना है, 1 है, तो 1 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, राइट, तो डी एक्स बाई डी एक्स, तो एंड डिवाइडेड बाई जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, तो दिस डी वन बाई डी एक्स, मतलब ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो ये पूरा टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी एक्स, ये कितना है हमारा, ये तो 1 हो जाएगा, तो -1, राइट, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो दैट बिकम्स -1/x², राइट। तो ये वाला आपको बच्चों, ये वाली बात आपको पता है, पहले से पता है ना, तो इस वाले रूल को यूज़ कर कर हमने ये एग्जाम्पल फाइंड किया। अब देखो, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन हमारा है x² - 1 डिवाइडेड बाई x² + 1। अब इस क्वेश्चन में हमारा u कितना है, x² - 1, एंड v कितना है, x² + 1। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारा, अगर मैं dy बाई डी एक्स फाइंड करता हूँ यहाँ पे, dy बाई डी एक्स, तो दैट बिकम्स v इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना, तो v हमारा कितना है, v इज x² + 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो u तो हमारा कितना था, x² - 1, एंड फिर मैं माइनस लिखूंगा और फिर किसको रहने दूंगा, u को रहने दूंगा, है ना, तो u को रहने दो, एंड फिर किसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर v को डिफ्रेंशिएट करो, फिर v को डिफ्रेंशिएट करो, तो दिस इज x² + 1 एंड डिवाइडेड बाय किसका स्क्वायर,
सर v का स्क्वायर, यार v हमारा कितना था, दिस वन इज v, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज v, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, ये तो जस्ट लाइक सम रूल हो गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है वो कितना हो जाता है, ट्वाइस एक्स हो जाता है, एंड ये जो कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड ट्वाइस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ट्वाइस एक्स एंड प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का ज़ीरो एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमारा कितना मिलता है, देखो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ट्वाइस एक्स, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो और चीज़ें आगे मिलने वाली हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ट्वाइस एक्स को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से ट्वाइस एक्स को कॉमन ले लो, ट्वाइस एक्स को कॉमन लेने पर हमें क्या मिलेगा न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड ये माइनस एक्स स्क्वायर एंड कितना मिल जाएगा, प्लस वन, है ना, एंड डिवाइडेड बाई हाउ मच, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, दिस गेट्स कैंसिल आउट, तो ये कितना मिला, 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लो कि यहाँ पे सारी चीज़ें, सारे कैलकुलेशंस सही हुए हैं हमारा। तो हमें क्या मिला, फाइनली जो फाइनल आंसर मिला हमें क्या मिला, 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्वोशंट रूल। लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारे एग्जाम्पल को हम क्या कर सकते हैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाए, देन ऑल दोज थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल पे अगर चलें तो रूल नंबर 7 को हम देख सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो नाउ हमारा है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन। मतलब अब हमें 7 रूल में देखना है साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, एंड कोसाइन फंक्शन का क्या होगा। तो पहले हम लोग साइन फंक्शन का देखते हैं। देखो अगर साइन फंक्शन को या साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो जैसे यहाँ पे है हमारा साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, राइट। तो अब ये आप पूछोगे कि सर ये कहाँ से आया, ठीक है, ये हायर मैथमेटिक्स है, इसका एक्सपेंशन हमें देखना पड़ता है एंड उसको डिफरेंशिएट करोगे तो फिर कॉस का एक्सपेंशन मिलेगा, है ना, एक्सपेंशन फार्मूला से। बट इतने पे हमें जाना नहीं, नीट के लिए या फिर जेई वालों को भी ये चीज़ नहीं बताई जाती है कि ये कहाँ से आया, है ना। बस आपको ये रूल याद रखना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन में तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा चीज़ें, तो फिलहाल हमें यहाँ पे क्या देखना है, डिफरेंशिएशन ही देखना है, राइट। तो देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट। तो अब देखो बच्चों हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हमें आगे चीज़ें समझ में आएंगी। सपोज़ मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन हमारा है कि y इज़ इक्वल टू दैट इज़ गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ये गिवन है क्वेश्चन। देन फाइंड dy by dx, we have to find out dy by dx, हमें dy by dx फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे क्या है, दो फंक्शंस हैं, एक्स स्क्वायर का है ना, एक एक्स स्क्वायर हो गया और एक साइन एक्स हो गया। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि ये हमारा क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप का, सम टाइप का है। मतलब अगर मैं यहाँ dy by dx लिखता हूँ तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा और फिर इसको डिफरेंशिएट करूँगा, एंड दोनों क्या है, जैसे u प्लस या u माइनस v टाइप का रिलेशन आ रहा है, राइट। तो डिफरेंस रूल आप कह दो इसको, डिफरेंस रूल है या फिर हमारा सम रूल है। तो दिस dy by dx कैन बी रिटन एज दिस इज, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन
एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, देखो डी, इसका डिफ्रेंसिएशन अलग से लिख लो। इस वाले क्वेश्चन में मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ, नेक्स्ट में हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, राइट। तो साइन एक्स, अब देखो सर इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, ट्वाइस एक्स हो जाता है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है। एंड साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन अभी अभी हमने देखा कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। देन कितना हो जाएगा ये हमारा कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें यहाँ पे क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिल गया, दिस बिकम्स ट्वाइस एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट। तो ये हमारा क्या है, आप ये कह सकते हो कि हमारा ये क्या था, ये डिफरेंस रूल था, डिफरेंस। हालांकि ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा रूल था, आपको पता ही है सम रूल का है, सम और डिफरेंस वाला रूल है हमारा, राइट बच्चों। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन और लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और एग्जांपल लेता हूँ, लाइक हमारा y इज़ गिवन बाई दैट इज़ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स लिया था, अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ले लिया। देन हमें क्या फाइंड करना है, फिर वही बात है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या ये सम रूल है, नो सर। यहाँ पे समथिंग प्रोडक्ट रूल समझ में आ रहा है कि ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और ये क्या है, साइन एक्स है, u इंटू वी का फॉर्मूला समझ में आ रहा है। तो राइट, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं लिखता हूँ, है ना, तो मैं कौन सा रूल यूज़ करूँगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करूँगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u इंटू वी, u इंटू वी, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स एंड प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो u अगर हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू किसका डिफ्रेंसिएशन, v का डिफ्रेंसिएशन, यहाँ v क्या है हमारा, साइन एक्स v है, एंड प्लस फिर क्या करूँगा मैं, v को रहने दूंगा, साइन एक्स को, और डिफ्रेंशिएट किसको करूँगा, u को डिफ्रेंशिएट करूँगा, u का डिफ्रेंशिएशन। वी हैव टेक द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब u, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना है सर, अभी अभी हमने देखा था कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, एन इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमने देखा है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें कितना मिला, दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ट्वाइस एक्स, राइट। तो ये है हमारा, तो ये हमारा कौन सा रूल था, इसको हम लोग कौन सा रूल यूज़ कर सकते थे, ये हमारा प्रोडक्ट रूल टाइप का था, है ना। तो जो हमने लास्ट रूल पढ़ा था, है ना, प्रोडक्ट रूल, उसका ही आप समझ लो कि यहाँ पे हमने एप्लीकेशन देखा इस वाले में, राइट। तो अब प्रोडक्ट रूल, तो नाउ नेक्स्ट और अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, सपोज y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, साइन x डिवाइडेड बाई x, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो आप बताओ यहाँ पे कि कौन सा रूल यूज़ करेंगे, क्या समथिंग कोसेंट रूल टाइप का लग रहा है ना। तो कोसेंट रूल यूज़ कर सकते हैं, u डिवाइडेड बाई v है। कोसेंट रूल अभी अभी हमने देखा कि क्या होता है, u डिवाइडेड बाई v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो v को रहने दो, फिर किसको डिफ्रेंशिएट करो, u को डिफ्रेंशिएट करो, है ना, एंड माइनस फिर किसको, u को रहने दो और फिर v को डिफ्रेंशिएट करो एंड डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। तो dy by dx can be written as, here we can say this dy by dx v into u का डिफ्रेंशिएशन, साइन x का डिफ्रेंशिएशन एंड माइनस फिर u को रहने दो एंड इंटू v का डिफ्रेंशिएशन, v इज x here एंड डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, वेयर v इज व्हाट, यहाँ पे हमारा x है, x का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखो x इंटू क्या मिलेगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, माइनस साइन x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स दैट बिकम्स 1 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें यहाँ से क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। क्या हमने
तीनों रूल्स का एप्लीकेशन यहाँ पे देखा। यहाँ पे हमने डिफरेंस रूल देखा, है ना, सम या डिफरेंस की बात करो तो उसका रूल देखा। फिर हमने किसका देखा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल देखा, प्रोडक्ट रूल का भी एग्जाम्पल देखा। एंड फिर ये हमारा क्या है, कोसेंट रूल, यू कैन से कोसेंट रूल, कोसेंट रूल। तो हमने यहाँ पे कोसेंट रूल का भी एक एग्जाम्पल देखा, राइट। तो इसके बाद और अगर देखें, जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारा क्या है, साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, कॉस एक्स मिला, राइट। तो अभी हमें क्या देखना है, जस्ट रिवर्स देखना है कि कॉसाइन फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा। तो नेक्स्ट रूल में, नेक्स्ट रूल नंबर जो 8 है हमारा, यही है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो नाउ नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर 8 है हमारा। देखो ये सारे रूल्स आपको लगेंगे कि बहुत सारे रूल्स हैं, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल्स आप 2-4 बार आप देखोगे, इसमें प्रॉब्लम्स करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी, कोई टफ चीज़ें नहीं हैं। बट नहीं है, नई चीज़ें हैं आपके लिए, बट टफ नहीं है। नाउ द रूल नंबर 8 इज डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, राइट। तो जैसे हमने साइन को डिफरेंशिएट किया था तो हमें क्या मिला था, कॉस मिला था। बट कॉस को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा, राइट। फिर वही बात है कि सर कहाँ से आया, कैसे आया, इस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक्सपेंशन लेंगे, एक्सपेंशन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, इसका सीरीज एक्सपेंशन, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली चीज़ मिलेगी, साइन का एक्सपेंशन मिलेगा। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो हायर मैथमेटिक्स है, मतलब मैथ्स में ही हम लोग जनरली पढ़ते हैं, राइट। तो देखो अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ ताकि चीज़ें और समझ में आए। तो सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज़ y एंड y इज़ गिवन बाई 5x प्लस cos x, देन फाइन, हमें फाइन करना है, फाइन dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या है, दो फंक्शन का सम है, u मान लो ये, एंड ये क्या मान लो v है, तो u प्लस v है, राइट। तो देखो dy बाई dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा u को डिफरेंशिएट करो एंड फिर v को डिफरेंशिएट करो, मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 5x प्लस डी एक्स। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट क्योंकि पहली बार है तो इसलिए मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ। देखो 5 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, आपको पता है 5x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का तो डिफ्रेंसिएशन होता नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में अगर रहे तो पहली बार हमने देखा था, पहला ही रूल देखा था। तो 5 इंटू डी एक्स बाई, सॉरी दूसरा सेकेंड रूल देखा था। तो डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, एंड प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 5 माइनस साइन एक्स, 5 माइनस साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल गया। तो ये कौन सा रूल था, फिर से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा ये सम रूल था, राइट। तो ये कह सकते हैं हम लोग सम रूल, सॉरी यहाँ पे लिख दो कि सम रूल, सम रूल। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जांपल में लेट हमारे पास y इज इक्वल टू कितना गिवन है, दैट इज साइन एक्स एंड इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या दो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, तो इसमें आपको फाइंड करना है, फिर से फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है यहाँ पे भी। तो कैसे करें, फिर वही बात है, लेकिन यहाँ पे हमारा समथिंग u इंटू वी समथिंग नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, समथिंग प्रोडक्ट रूल टाइप का है। तो शुरू करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, u इंटू वी, तो हम u को रहने देंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ से अगर देखो तो हमारा ये क्या है, u है और इसको हम v कह सकते हैं। तो u को रहने दो साइन एक्स इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, एंड प्लस v को रहने दो, मतलब cos x को रहने दो, और किसको डिफ्रेंशिएट कर दो, sin x को डिफ्रेंशिएट कर दो, ये मिला। अब sin x को यहाँ पे लिखो इनटू cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin x, एंड प्लस
कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। अभी अभी हमने रूल 7 में देखा था, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। सो दिस इज वी कैन से दिस इज द डिफ्रेंसिएशन। बट ये एक फॉर्मूला भी है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ट्वाइस एक्स भी लिख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हमने देखा था, ठीक है। तो फाइनली हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, दिस वन इज द डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, कॉस फंक्शन का डिफरेंस मतलब कोसाइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं जैसे टेन है, कॉट है, इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं। एंड इन रिजल्ट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो बच्चों, इसके आगे हमारा डेरिवेटिव ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ जैसे अभी हमने कोसाइन फंक्शन देखा, साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा, उसका डेरिवेटिव देखा। नाउ हमें क्या देखना है, कुछ और फंक्शंस हैं जैसे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स का क्या होगा, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, राइट। तो देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉट एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। एंड कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बट आप पूछोगे कि सर कैसे आया, ये सपोज एक एग्जांपल लेकर मैं समझा देता हूँ, बाकी को आप खुद से ट्राई कर सकते हो, राइट। तो देखो सपोज फॉर एग्जांपल मैं पहला वाला अगर लेता हूँ, पहला वाला लेट y इज इक्वल टू हमारा कितना है, 10x है, y इज इक्वल टू 10x। देन वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। तो dy बाई dx हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर y हमारा 10x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x लिख सकते हैं, राइट। तो देखो अब ये हमारा किसका फंक्शन हो गया, u डिवाइडेड बाई v का फंक्शन हो गया, ठीक है ना। मतलब कोसेंट रूल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेंट रूल यूज़ करो। तो कोसेंट रूल क्या कहता है, u डिवाइडेड बाई v, तो v को रहने दो और u को डिफरेंशिएट करो, मतलब हमारा cos x रह जाएगा और sin x को डिफरेंशिएट करो, क्योंकि यहाँ पे हमारा sin x ही u है एंड cos x क्या है, v है। माइनस कितना हो जाएगा, फिर sin x को रहने दो, मतलब u को रहने दो एंड v को डिफरेंशिएट करो, तो dx बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बच्चों बताओ, क्या ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मतलब v स्क्वायर। तो ये हो गया, राइट। अब देखो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, राइट। तो यहाँ देखो डिवाइडेड बाई कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। अब आगे अगर देखा जाए तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिला फाइनली, दिस डी वाई बाई डी एक्स इज हाउ मच, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स जहाँ पे हमारा क्या है 10x, देखो 10x क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स आया। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप इसको भी फाइंड कर सकते हो, ये आपका होमवर्क रहा, इसको भी फाइंड कर सकते हो, इसको भी फाइंड कर सकते हो, लाइकवाइज जो मैंने यहाँ पे फाइंड किया। तो ये आपका होमवर्क रहा, आपको इसे करना है घर पे, राइट। तो इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ रूल्स को देखते हैं हम लोग। सो नाउ एक और रूल है, दैट इज रूल नंबर 9। इसमें हमारा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग से आया लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम मतलब लॉग बेस ई, लॉग बेस ई जिसे ln भी कहते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉग
बेस ई को ln x भी कह सकते हैं, राइट। तो ln x भी आप कह सकते हैं इसको, log बेस ई को, log बेस ई, राइट। तो इसको ln भी कहते हैं। बहुत बार मिलने वाला है ये ln x आपको, मतलब फिजिक्स में आपको ln x मिलने वाला है बहुत जगह, राइट। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e है, e की पावर x, दैट इज नॉन एज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो ये फंक्शन याद रखना आप, ये भी मिलने वाला है कई जगह। तो लॉग बेस ई का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जैसे मैंने डेरिवेटिव भी लिया, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई रेज़ टू पावर एक्स ओनली, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वो सेम रहता है। ये रूल है और ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आई होगी। इसके आगे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, सपोज एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, राइट। सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स एन प्लस कितना है, सपोज log बेस ई एक्स है, ठीक है ना। तो इसका dy बाई डी एक्स हमारा क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज वॉट। देन देखो ये भी तो हमारा क्या है, सम रूल ही है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज हियर, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज, इसका डिफरेंशिएशन मतलब d e रेज टू पावर x का, एंड किसका डी एक्स, किसका x, इसको ln भी कह सकते हैं ना, ln x भी कह सकते हैं। तो e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन सेम ही रह जाता है, एंड प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स रिमेन्स बिकम्स दिस इज dy बाई डी एक्स, राइट। तो इसके बाद मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये है हमारा क्वेश्चन एंड ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आपको फाइंड करना है कि y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x इंटू ln x है, ln x है, फाइंड dy बाई डी एक्स, दिस यू हैव टू फाइंड आउट, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। तो दिस इज योर HW, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में आप इसे सॉल्व करके मुझे बताना, राइट। तो ये है हमारा, देखो ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, है ना, और इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो याद रखना है इसे, राइट। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है नेक्स्ट रूल हमारा, जिसे हम लोग चेन रूल कहते हैं। चेन रूल पे ही बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना है, राइट। तो नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके बच्चों, तो ये है हमारा नेक्स्ट रूल, दैट इज़ रूल नंबर 10 एंड दैट इज़ नॉन एज द चेन रूल। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल में, अगर देखो तो लास्ट रूल है हमारा, लास्ट रूल है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चेन रूल क्या कहता है कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स होता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई फंक्शन है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ के अंदर फिर एक और फंक्शन है जी एक्स का फंक्शन, राइट। जैसे हमने लिखा था, फंक्शन फाइंड किया था कि एफ ऑफ एक्स फाइंड करो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करो, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है ना। तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स है, देन डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, चेन रूल मतलब वो चलता जाएगा। तो देखो अगर ये फंक्शन है तो पहले हमें f को डिफरेंशिएट करूँगा, मतलब ये पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट कर दिया। फिर उसके अंदर का जो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में करके उसके अंदर के फंक्शन को फिर से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो जैसे यहाँ पे हमारा फंक्शन कौन सा था, एफ ऑफ एक्स, एक एफ फंक्शन था, उसके अंदर जी फंक्शन है, तो एफ फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, एज इट इज़ रहने दिया, एंड फिर किसको डिफरेंशिएट किया, इसके अंदर के फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, राइट। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वायर है। एक तो तरीका है कि इसको स्क्वायर को ओपन कर दो, है ना, और उसको डिफरेंशिएट कर दो,
बट चेन रूल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। तो देखो कैसे, डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखो, डी वाई बाई डी एक्स, देखो हमारा ये पूरा क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, मतलब इसमें दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन उसका स्क्वायर, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो गया, ये जी ऑफ एक्स हो गया। तो देखो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, मान लो कि ये हमारा कोई एक फंक्शन है ना, इसको मान लो जी ऑफ एक्स, लेट हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है ना, तो इसको मैंने रख दिया, फिर पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, तो मान लो कि ये जी ऑफ एक्स है, मतलब इसका स्क्वायर है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब वो वाला रूल यूज़ करो, है ना, एन एक्स की पावर एन वाला, तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो दिस इज़ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, मैंने क्या इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब एफ ऑफ एक्स को मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, राइट। तो ये जी ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इस फंक्शन के अंदर ये रह गया, एंड इनटू फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स एन प्लस ज़ीरो। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द डिफ्रेंशिएशन यू कैन से, राइट। तो ये हमारा क्या मिल गया, ये इसका डिफ्रेंशिएशन मिल गया। दूसरा एग्जांपल, ये थोड़ा कम समझ में आया, तो दूसरा एग्जांपल ले लो। सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू कितना है, साइन कितना है, साइन x प्लस वन है, राइट, x प्लस वन। अभी अभी हमने साइन x का डिफ्रेंशिएशन देखा था, अगर साइन x प्लस वन है तो कितना हो जाएगा, मतलब साइन x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस x प्लस वन, है ना, बट इसके अंदर भी एक फंक्शन है, राइट। तो हम कैसे करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज, इसका पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, एंड उसके अंदर भी एक फंक्शन ये वाला है, ये तो पूरा एफ ऑफ एक्स है, मान लो कि ये हमारा जी ऑफ एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वन इंटू, ये तो एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ, एफ ऑफ ये पूरा एफ फंक्शन का, नाउ जी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, इनटू ये x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस ज़ीरो, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, cos x प्लस वन हो गया हमारा, राइट। तो ये है हमारा एक डिफ्रेंशिएशन का रूल, ठीक है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, हम चेन रूल देख रहे हैं, चेन रूल, राइट। तो देखो सपोज हमारे पास और कोई एक क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी है, वेर a एंड b क्या है, कांस्टेंट, आर कांस्टेंट्स, ये हमारे क्या है, कांस्टेंट्स है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा, चेन रूल, है ना, मतलब डिफरेंशिएट, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर उसके अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, एंड मल्टीप्लिकेशन लिखते जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस, इस फंक्शन को तो एज इट इज़ रहने देना है, जैसे जी एक्स को रहने देते हैं हम, तो फंक्शन पूरे फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करना है। तो साइन, सपोज ये हमारा कोई साइन जेड है, तो साइन जेड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस जेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, कोस ए एक्स प्लस बी। नाउ इसके अंदर का डिफरेंशिएशन, है ना, तो इसके अंदर का डिफरेंशिएशन हमारा कितना हो जाएगा, डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी, राइट। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, ए इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, ए तो कांस्टेंट है, इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो इंटू ए हो जाएगा एन प्लस ज़ीरो। तो फाइनली हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिला, दिस मच, राइट। तो ये हमारा क्या है, चेन रूल है। चेन रूल के और कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, रूट का फंक्शन को आपने डिफ्रेंशिएट किया था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। नाउ देखो ये एक, मान लो ये g ऑफ x है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज g ऑफ x, तो उसका रूट f ऑफ x हमारा कितना हो गया, रूट ओवर g ऑफ x,
है ना। मतलब यहाँ दो फंक्शन है, एक तो रूट का फंक्शन है, दूसरा हमारा क्या है, ये एक फंक्शन है, राइट। तो इस पूरे को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे इसको एज इट इज़ रखते हुए तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको अगर लिखो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, तो सम एक्स की पावर हाफ तो कितना हो जाता है, हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिला, 10 मच मिला, ठीक है, दिस वन। एंड इन टू फिर हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन मतलब इसके अंदर जो जी एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, इंटू ट्वाइस एक्स एन प्लस 0. So this 2 gets cancelled out. So finally this becomes root over x divided by root over x square plus 1. तो होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। इससे नेक्स्ट क्लास में और एग्जाम्पल को हमें देखना है और समझना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, राइट। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा आज बोर्ड को इस्तेमाल नहीं कर पाया इसलिए मैं यहीं पे मैंने आपको ये न्यूमेरिकल्स या जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझाया, राइट। ओके देन आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, खुश रहो, पढ़ाई करो, ओके।